तो फिर इसका पूरा नाम होता है इससे हायर, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर है। हायर, हायर को हाईएस्ट भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो दोनों में, इसका हाईएस्ट, इसका लोएस्ट। हाईएस्ट मतलब बड़ा, लोएस्ट मतलब छोटा, ठीक है। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। शॉर्ट में किसी किताब में एचसीएफ को मासा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और एलसीएम को लासा लिखते हैं। एचसीएफ को मासा और एलसीएम को लासा, देखा होगा कभी लिखा आपने। तो हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है और जांच करनी है। क्या जांच करनी है निकालने का, कि दोनों संख्याओं का गुणा करें, गुणनफल, तो वो बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम की। ये जांच भी करनी है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे सामने दो नंबर हैं, दो संख्याएं 26 और 91। अब हम लोगों को पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर ये चेक करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणा करके कि उसके बराबर है। तो यानी कि क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर उनका गुणा करके जांच करना है। चलो, इसके लिए सबसे पहले हमें करना होता है, 2 तरीके होते हैं। अभी हम लोगों ने प्राइम फैक्टर सीखे हैं, तो हम प्राइम फैक्टर तरीके से करेंगे। 26 के हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर तो समझ गए, अब आज गुणनखंड करेंगे। तो 26 में कितने से भाग करें, 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से भाग करो। 2 एकम 2, 2 दिया 13 आ गया। 13 कैसी संख्या है, अभाज्य, तो कितने से करते हैं, 13 से। सोचना ही नहीं, अभाज्य संख्या मिल जाए तो उसी से करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 91 के कर लेंगे। कितने से भाग करें, लास्ट में कितना है 1, तो कितने से भाग करें, तो हमें चेक करना होगा। 2 से तो हो नहीं रहा, 3 के लिए 9 और 1 तो जोड़ो तो 10 होगा, 10 भी नहीं होता 3 के पाड़े में, तो 3 से भी नहीं होगा। जब 2 से नहीं हो रहा तो 4 से होगा, 4 से भी नहीं होगा। 5 का नियम क्या कह रहा है, 0 और 5, वो भी नहीं है, 5 से भी नहीं होगा। 6 का नियम कहता है कि 2 और 3 से हो तब होगा, 6 से, 2 से भी नहीं है, इसलिए 6 से भी होगा। अब 7 से करके देख लेते हैं। तो 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, 2 बचे, कितना हो जाएगा 21, तो 7 दिया 21। अब 13 आ गया, 13 आ गया तो कितने से भाग करें, 13 से, 13 एकम। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अब आज गुणनखंड कर लिए। अब हमें क्या निकालना है, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं 26 के गुणनखंड क्या आए, 2 गुणा 13। 91 के क्या आए, 7 गुणा 13, ठीक है। हमें अब निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, तो एचसीएफ में देखते हैं, ऊपर 2 है, नीचे 2 है, नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे एचसीएफ में। ऊपर 13 है, नीचे भी 13 है, तो इसको एक बार लिख देंगे, ठीक है। दोनों में है तो एक बार लिखेंगे। तो और कुछ तो मिल नहीं रहा, और कुछ अगर मिलता तो यहाँ गुणा करके यहाँ लिखते और गुणा कर लेते, ठीक है। तो एक ही संख्या मिल रही, सिर्फ 13। तो एचसीएफ कितना हो गया, तो एचसीएफ निकालना सीखे। क्या करना है एचसीएफ निकालने के लिए, जो संख्याएं दी हैं उसके कर लो प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड, फिर उनके लिख लो। फिर देखो दोनों में क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सी संख्याएं हैं। इतनी संख्या दोनों में सबको लिख लें और गुणा कर लेंगे। यहाँ पे एक ही संख्या है, टोटल 13 होगा। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए भी क्या करना होता है, 26 के गुणनखंड है हमारे पास, 91 के लिखे हैं। तो एलसीएम में पहले देखते हैं दोनों में क्या क्या है। दोनों में 13 13 है, तो 13 13, ठीक है। और यहाँ पे 2 बच गया है, इधर तो है नहीं, तो वो भी लिख दो। और यहाँ पे 7 बच गया है, वो भी लिख दो। आया समझ में, जो कॉमन है दोनों में, वो तो यूनिक नहीं है,
और जो बच गए हैं वो भी लिख लेंगे। ठीक, अब इनका गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 14 और 14 दिया 8 याद करो 14 दिया 42। ठीक है, 42 की 2 वहाँ से लाइन 4 और 14 एक 14 और 4 कितने, तो एलसीएम कितना आया 182। फिर से एक बार कर लेना। 7 दूनी 14 14 का 13 14 दिया 42 की 2 हासिल 4 और 14 एक 14 4 18। तो एचसीएफ पूछता अकेला इन दोनों का एचसीएफ निकालो तो आंसर हो जाता 13। अगर सिर्फ एलसीएम पूछता तो इतना नहीं करते, तो एलसीएम कितना है 182। और उसने कहा एचसीएफ एलसीएम निकालो और जांच करो। अब जांच करनी है, यानी क्या करना है जांच, ये नीचे ना करके इस साइड करनी है। क्या करनी है जांच। देखो तो दोनों ये लिख लेंगे, दोनों संख्या का क्या हुआ गुणनफल ये किसके बराबर हो जाए, बोलो एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये बराबर आ जाए तो हमारा उत्तर सही है जो हमने अभी सॉल्व किया है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारा उत्तर कैसा होगा, सही होगा। तो यहाँ दोनों संख्याएं कौन सी संख्या की 26 और 91, तो 26 गुणा 91 लिखेंगे। ठीक है, बराबर में एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना 182। अब गुणा कर लेंगे, देखेंगे क्या दोनों तरफ के बराबर आते हैं। 26 का पारा तो आता नहीं, ठीक है 182 ना। देखा करो बता दो, नहीं पता चले गुणा करा और आंसर ही नहीं मिलता। तो वैसे नहीं आता 26 और 91 का पारा, तो एक का कर लो। 1 का 26 में 6, 1 का 2 गुणा 9 का 6 1 का 54 हासिल 5 9 18 कितना होगा 23। जोड़ लो 6 6 3 इतना ही वहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें 13 का तो आता है, तो 182 यहाँ लिख देंगे और 13 उधर, क्योंकि हमें 13 का पढ़ा आता है। कर लो 13 दूनी 26 की 6 13 8 बताओ 13 कितने होंगे 104 और पढ़े याद है 104 ही होते ना। 104 13 104 और हासिल कितनी थी 2, तो हो गया 106। 106 की 6 लिख देंगे, यहाँ से भाई 10। ठीक है, 13 और 10 यहाँ से 23। देखो 2366 2366 सही है, दोनों तरफ बराबर आ जाए तो लिख देंगे हमारी जांच सही है, हमारा उत्तर सही है। या यहाँ पे लिख सकते हैं बायां पक्ष या एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, दोनों साइड हमारी इक्वल है, बराबर है, तो हमारा फिर ये क्वेश्चन सही है। फिर से एक बार समझो, कहेगा आएगा ऐसा स्कूल पेपर में क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम निकालो और उनकी जांच करो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर है कि नहीं है। सबसे पहले गुणनखंड कर लो। अभी एक और तरीका बताएंगे, ये पहला तरीका था, गुणनखंड कर लिया, लिख लो 26 के लिए आए 2 13 91 के आए 7 और 13। एचसीएफ के लिए देखो दोनों में क्या चीज है 13, तो लिख लिया एचसीएफ 13। एलसीएम के लिए जो कॉमन है वो तो लिख लो, जो बच गया 2 बचा लिख लो, 7 बचा लिख लो, फिर उनके गुणा कर लिए इतना आए वही एलसीएम। अब जांच करनी है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये फॉर्मूला होता है आगे पे, ये सूत्र है। ठीक है, तो सूत्र होते तो सही तो होते ही हैं। तो अगर हमारे यहाँ आंसर सही आए तो दोनों संख्याओं का गुणा, तो पहले
संख्या 91 इनका गुणा बराबर HCF गुणा HCF आया कितना 13 LCM कितना था 182 गुणा कर लिया हम लोगों ने बराबर आ गए सही है, नहीं बराबर है तो कहीं गड़बड़ है। सीख गए, नोट कर लो तो ये वाला आप लगाएंगे थोड़ी देर।